परम पिता परमेश्वर परमात्मा के श्री चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। भेदी गुरु साईं अरुण जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि प्रणाम एवं सभी संत भाई एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। साईं अरुण जी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने परमात्मा का भेद बताया। परमात्मा स्वयं उसकी ओर से, उसकी इच्छा से, उसकी चाहत से वे स्वयं हमें प्राप्त करते हैं। भेदी गुरु जी के प्रवचन एक अमृतवाणी है, एक गुरुवाणी है। इसको सुन करके सभी दिव्य आत्माओं को उस परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसा कि प्रवचन में गुरुदेव ने बताया कि प्रकृति अनादि है, शाश्वत है। आत्मा भी अनादि है, शाश्वत है। परमात्मा भी आदि है, सनातन है, शाश्वत है। किंतु इसमें प्रकृति जड़ है, उसमें चैतन्यता नहीं है। लेकिन आत्मा चैतन्य स्वरूप है और परमात्मा भी चैतन्य स्वरूप है। आत्मा छोटा चेतन है और परमात्मा महाचेतन है। परमात्मा स्वयंभू है, वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा बिना किसी के सहारे सब कुछ कर सकता है। परमात्मा सर्वदेशी है, लेकिन आत्मा एक देशी है। परमात्मा को किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आत्मा को सहारे की ज़रूरत होती है। प्रकृति को भी चलने के लिए उस परमात्मा की शक्ति की ज़रूरत होती है। आत्मा अणुस्वरूप है और परमात्मा विभु है। परमात्मा सर्वव्यापक है, वे कण कण में बसे हुए हैं। उसकी चैतन्यता सभी में है। उस परम पिता को हम अपनी ओर से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब उसकी इच्छा होती है और हमारा भाग्य उसकी ओर से होता है, और जब हमारी चाहत होती है तो परमात्मा हमको उसकी ओर से स्वयं प्राप्त करता है, हमें अपनी गोदी में बिठाता है, हमें अपने आनंद लोक में ले जाता है। ऐसी महान कृपा उस परमात्मा की हम पर होती है। भेदी गुरु साईं अरुण जी के प्रवचन सुनते सुनते आत्मा शुद्ध होता है। आत्मा शुद्ध होना मतलब उनकी बुद्धि विशाल हो जाती है और वे प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को समझने लगता है कि प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। ये ब्रह्मांड क्या है, ये सृष्टि कैसे बनी है, किसकी शक्ति से ये ब्रह्मांड चल रहा है, ये सृष्टि किसकी शक्ति से लय होता है। यह सब जब आत्मा को समझ आ जाता है तब परमात्मा उन पर कृपा करता है और उन्हें अपने लोक में ले जाता है और आत्मा को उस सार शब्द की प्राप्ति स्वयं परमात्मा करवाता है। परमात्मा हम सभी का गुरु है। वे सभी गुरुओं के गुरु महागुरु हैं। जब परमात्मा कृपा करता है तो मनुष्य की सुरती शब्द में मिल जाती है, जुड़ जाता है और एक अखंड निरंतर निशब्द ध्वनि हमको सुनाई देती है। ये जो सुनना ये प्राकृतिक है, लेकिन वो जो निशब्द धुन है वो प्राकृतिक नहीं है। एक तरह से वो धुन ही नहीं है,
वो केवल निःशब्द है, वो आत्मा को अनुभूति होता है। जब मनुष्य को सार शब्द की प्राप्ति होती है तो उनका संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, और उनका जितना प्रारब्ध रहता है वो परमात्मा की नज़र निगरानी में कटता है और उस मनुष्य का जीवन आनंदमय रूप से बीतता है। साई अरुण जी जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी चाबी दे दी है, गुरु चाबी दे दी है, जिससे परमात्मा का राज खुल गया है और परमात्मा ने हमको अपनी शरण में ले लिया है। कबीर बीजक में कबीर साहब ने बार बार ये बतलाया है कि परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों के परे है। परमात्मा मन वचन के परे है। कबीर बीजक में लिखा है कि राम नाम अहै निज सारू, बाकी सब राम नाम अहै निज सारू, और सब झूठ सकल संसारू। मतलब राम नाम ही निज सार है, वही सबको मुक्ति दिलाने वाला है। बाकी जितने भी संसार में हैं सब झूठ है। यहाँ झूठ का मतलब झूठा नहीं है, झूठ का मतलब है नाशवान, परिवर्तनशील, बदलाव, अनित्य है। परमात्मा नित्य है, सनातन है। परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है। आत्मा भी अविनाशी है, अजन्मा है, लेकिन आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म होता है, ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वे बिना सहारे के रह ही नहीं सकता। अभी गुरुदेव की अमृतवाणी की जो वर्षा हो रही है उसमें सभी को नहा लेना चाहिए, डुबकी लगा लेना चाहिए, क्योंकि यही अवसर है, यही समय है जिसमें हम सब मोक्ष के द्वार पर पहुंच सकते हैं। परमात्मा जब किसी पर कृपा करता है तो किसी की जाति, लिंग, गुण, दोष नहीं देखता, वह केवल भाग्य देखता है। वे केवल ये देखते हैं कि मेरे अंश जो है मेरे प्रति कितना उसका चाहत है। यह सब परमात्मा स्वयं देखता है, और जब उसकी इच्छा होती है तो वे अपने अंश आत्मा को वो सार शब्द की प्राप्ति गुप्त रूप से करवा देता है और हमें मोक्ष दिलाता है, और अपने आनंद लोक में सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए वे शरण देता है। फिर उसके पश्चात हमारा इस प्रकृति में जन्म नहीं होता, आना नहीं होता। 84 लाख योनियों से हमारी सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। प्रकृति सत है, आत्मा सत और चित है। परमात्मा सत, चित और आनंद है। आत्मा में आनंद नहीं है, लेकिन वो आनंद की हमेशा तलाश करते रहता है, और उसी आनंद को एहसास कराने के लिए परमात्मा ने हमें इस सृष्टि में भेजा है, ताकि मेरा अंश जो है मेरे आनंद स्वरूप को जाने, उसको पहचाने। लेकिन हम सब आत्माएं जब इस प्रकृति में प्रवेश किए तो चूंकि प्रकृति जड़ है, इसलिए हमारी बुद्धि भी जड़ हो गई, और जड़ चीज़ों की हम इच्छा ज़्यादा करते हैं, और हम परमात्मा के उस आनंद को भूल गए, और उस आनंद को इसी धरती पे, इसी पृथ्वी पे, इसी सृष्टि में हम अनंत काल से खोज रहे हैं। उस आनंद की खोज के लिए हमारा बार बार जन्म होता है, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर को ये पता है कि हम उसके लिए कितने तड़प रहे हैं। और जब उनको ज्ञात होता है कि ये बच्चा मेरे लिए तड़प रहा है, मेरी चाहत कर रहा है, तब जब हमारा भाग्य बन जाता है उनकी ओर से,
तब उनकी कृपा हम पर होती है और वह हमें सार शब्द की प्राप्ति या सार शब्द का लखाव परमात्मा करवा देता है और अपने आनंद लोक में, मोक्ष धाम में हमको शरण देता है। मैं परमात्मा और भेदी गुरु साईं अरुण का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका प्रवचन मुझे मिला और उनके प्रवचन गुरुवाणी अमृतवाणी को सुन करके मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई और मैं अब आनंद में ही रहता हूँ, आनंद में ही मग्न रहता हूँ। गुरुदेव का प्रवचन हर दिन प्रतिदिन सुनते रहता हूँ, उस अमृत ज्ञान रूपी सागर में डूबे रहता हूँ। सभी संत भाइयों से, बहनों से मेरी ये गुजारिश है कि साईं अरुण जी के प्रवचन को अधिक से अधिक वे सुने, आत्मसात करें और मानव जीवन का जो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, उसको परमात्मा की ओर से प्राप्त करें और उससे हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सब परमात्मा के हाथ में है। वो किसको मोक्ष प्रदान करेगा, किसको सार शब्द का लगाव करेगा, वो उसी के हाथ में है हमेशा। इसलिए उनका शुक्रगुजार धन्यवाद परमात्मा को करते रहना चाहिए और जीवन में निष्काम कर्म, सत्कर्म करते रहना चाहिए। इसी विश्वास और प्रार्थना के साथ मैं राकेश कुमार देवांगन सभी संत भाई बहनों से प्रणाम करता हूँ और सबको गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, परमपिता परमेश्वर की कृपा मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और सबको प्रणाम करते हुए सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।